जय श्री माधव। आज जो मैं आपको भविष्य मालिका का 30वां अध्याय बताने जा रहा हूँ, पापों का प्रायश्चित। तो क्या अभी तक जो लोग पाप किए हैं उनके उद्धार का कोई मार्ग है? भगवान का नाम शरण, रक्षण, दीनबंधु, तारणहार है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है भगवान शिशुपाल को 100 भूल तक क्षमा दिए थे, और विभीषण ने असुर होकर बहुत से पाप कर्म किए थे। फिर भी भगवान की शरण में आने पर भगवान राम ने उन्हें अमर बनाया तथा लंका देश का राजा भी बनाया। तो भगवान जो है मतलब शिशुपाल की उन्होंने 100 गालियों को सुना था, 100 गालियों तक उन्होंने उनको माफ़ किया था। फिर उसके बाद जब विभीषण आए थे तो वो भी एक राक्षस कुल से ही थे और उन्होंने इतने सारे पाप किए थे, तो भी भगवान ने उनको मतलब अपनी आगे जो है शरण दी, और उनको वो आज तक भी जीवित हैं वो भविष्य। फिर भगवान ने सतयुग में गयासुर जैसे बड़े असुर को भी क्षमा कर दिया था। प्रभु सबको क्षमा दान देते हैं, पर इस पवित्र तत्व को मनुष्य समझ नहीं पाता है। इसलिए अभी भी समय है, जो मानव सत्युग को जानना चाहते हैं पहले शाकाहारी बने, श्रीमद् भागवत महापुराण का हर दिन एक अध्याय पठन करें और ठीक समय पर त्रिकाल संध्या करें। जब भी समय मिले माधव नाम भजन करें। इसी पवित्र तत्व के माध्यम से मानव सभ्यता की रक्षा हो सकती है, और मानव लोग अब तक किए हुए पापों का शोधन करके वह भी दिव्य मानव बन जाएंगे और सत्य को जानने लायक भी बनेंगे। अभी भी हमारे हाथ में समय है, भगवान की शरण में जाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन से यह पुस्तक वाणी आपको प्राप्त होती है, उसी दिन से समय नष्ट ना करके यह दिव्य अमर वाणी का पालन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद के तीसरे अध्याय के 23वें से 27वें श्लोक में यमराज जी यमदूतों से भगवान के नाम कीर्तन करने की महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो प्रभु नारायण का नाम कीर्तन करता है वह मानव मृत्यु पास से छूट जाता है। ते देव सिद्ध पर परागित पवित्र गाथा ये साधव समृद्धसो भागवत पत्रपना तान नोपसिध हरग्रेदाभिगुतपतान नेशा वयम न चप वयम प्रभभाव दंडे। यमराज जी यमदूतों के आदेश देते हैं कि तुम नाम कीर्तन करने वाले मनुष्य के पास कभी मत जाना, क्योंकि उनको दंड देने की सामर्थ्य तो काल में भी नहीं है, और अगर गलती से भी उनसे कोई पाप हो जाए तो वह तत्काल ही नाम कीर्तन से नष्ट हो जाते हैं, और भगवान नारायण की गदा सदा उनकी रक्षा करती है। सुखदेव जी बताते हैं कि बड़े बड़े पापों का प्रायश्चित भी भगवान के नाम कीर्तन से हो जाता है। महापुरुष अच्युतन दास जी कली भविष्य ग्रंथ में लिखे हैं, भारत देश करिबे साधन, दिल्ली गांधी रे बसिरे ब्राह्मण, महासूरवंत भक्त से ही राम राज्य हेब भारत भुवि, एमत जुग भोग करी शेष, अंतर ध्यान हेबे जगन निवास। इस दोहे का अर्थ तृतीय भाग पुस्तक में लिखा जाएगा। ये जो भविष्य मालिका का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बुक, ये जो है ये भाग 2 है इसका। अभी तीसरा भाग भी है। बहुत सारी भविष्य मालिकाएँ हैं, हजारों भविष्य मालिकाएँ हैं, एक ही भविष्य मालिका नहीं है। और इसका जो तीसरा भाग है वो ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है, उसमें हर चीज़ एक डिटेल में लिखी हुई है। उसमें ये भी लिखा है कि मोदी जी हैं वो युद्ध करने जाएंगे, फिर भारत की जीत होगी, विजय होगी। तो क्या क्या होगा आने वाले टाइम में, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जय श्री माधव।